स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका अलाइनमेंट कहाँ हुआ, लेफ़्ट में, है ना। और अगर यहीं पर कोई हम नंबर टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, राइट, है ना। तो जब भी कोई आप नंबर टाइप करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा राइट होगा, और अगर कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उसका अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो आप जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ़्ट रहेगा, और अगर कोई आप नंबर टाइप करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होगा वो राइट होगा, है ना। देखिए फिर से देख लेते हैं, TOY टॉय लिखा, ठीक है, टेक्स्ट है, और जैसे ही आपने कोई नंबर इनपुट किया वैसे ही वो राइट में आ जाएगा, है ना। और अगर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक भी लिखेंगे तब भी वो लेफ़्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट है, और जो आप नंबर इनपुट करेंगे उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको इसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना है तब आप क्या करेंगे। जो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आ रहा है आप नहीं चाहते वैसा अलाइनमेंट रहे, तब आप क्या करेंगे। तो उस केस में आप अलाइनमेंट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया बॉय, यहाँ पे लिख लिया हमने गन। अब हमने क्या करा, यहाँ पर देखिए ये है आपका लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट, लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये आपका देखिए सेंटर आ गया, और ये आपका राइट में हो गया, है ना। तो यहाँ से आप सेंटर, यहाँ से लेफ़्ट और यहाँ से राइट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट होता है ना इसका। और वही चीज़ आप किसी नंबर के साथ अगर करना है तो देखिए 71 टाइप कर लिया आपने, ठीक है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट तो राइट अलाइनमेंट है, तो आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर में आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा, है ना। और आप एक साथ करना चाहते हैं तो जितना भी आप पार्ट सेलेक्ट करेंगे उनका अलाइनमेंट जो भी आप करना चाहते हैं, सेंटर, राइट, लेफ़्ट, है ना, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब बात रही ये टेक्स्ट जो आपने लिखा है, ठीक है, या कुछ अलग लिख लेते हैं। मान लो HARI, हरी लिख लिया हमने। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लीजिए सपोज हरी, ठीक है। इसको हम लेफ़्ट है, सेंटर कर ले रहे हैं, राइट कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तब आपको कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ रही है, चाहे इस पर कर रहे हैं चाहे इस पर कर रहे हैं, बॉटम अलाइन कर रहे हैं, मिडिल अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप टॉप अलाइन कर रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं कि कोई भी चेंजेस आपको पता नहीं चल रहे हैं। वो क्यों नहीं पता चल रहे हैं, तो देखिए आप ये देखिए यहाँ पर रो की हाइट कितनी है, ठीक है। रो की हाइट उतनी ही है जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट का फॉन्ट है उतनी ही बड़ी हाइट है, तो वो ऊपर या नीचे कैसे जा सकता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको नीचे ही दिखाई देगा। आप इस रो की हाइट बढ़ा लेते हैं सपोज, ठीक है। अब आप देखिए चेंजेस देखेंगे तो आप देखिए ये मिडिल अलाइन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप करेंगे तो बॉटम अलाइन हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो आप टॉप अलाइन हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर सेंटर पे कर देंगे तो देखिए सेंटर पे रहेगा लेकिन टॉप पे, यहाँ पर कर देंगे तो सेंटर पे रहेगा लेकिन मिडिल में, है ना। तो इस तरीके से आप इसके सारे अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये सेंटर पे रहा लेकिन बॉटम में, इस पर कर देंगे तो राइट में रहेगा बॉटम में, है ना। इस पर कर देंगे तो लेफ़्ट में रहेगा बॉटम में, इस पर करेंगे तो रहेगा बॉटम ही में लेकिन सेंटर में हो जाएगा। अब इस पर कर देंगे तो आपका, ठीक है, मिडिल अलाइन रहेगा, और यहाँ से टेक्स्ट भी आपका सेंटर अलाइन रहेगा, ठीक है। और आप इस पर कर देंगे तो आपका टॉप पे पहुँच जाएगा लेकिन सेंटर अलाइनमेंट रहेगा। आपको पूरी तरह से सेंटर में करना है, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट भी आपको सेंटर करना है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आपको सेंटर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, दोनों को सेंटर सेंटर में कर लें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो रही अलाइनमेंट की बात। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज, एक होता है एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। और अगर आप एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज चलने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब
आप टेक्स्ट को वर्टिकली करना चाहते हैं तो ये देखिए वर्टिकली हो जाएगा। आप टेक्स्ट को रोटेट अप करना चाहते हैं तो देखिए रोटेट अप हो गया ऊपर की तरफ, है ना। एच नीचे हो गया, फिर ए ऊपर हो गया, फिर आर ऊपर हो गया, फिर उसके ऊपर आई हो जाएगा। और अगर आप रोटेट टेक्स्ट डाउन करना चाहते हैं तो ये देखिए डाउन की तरफ हो गया, है ना, एच ए आर आई। सपोज़ आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर गए, आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करा, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑप्शन तो आपको समझ में आ गए। यहाँ से वगैरह रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसा भी चाहें इसको डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं, जितने भी डिग्री पे आप चाहते हैं तो वही उतनी डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको और दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि रैप टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, श्रिंक टू फिट दिखाई दे रहा है, मर्ज सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पर आपने लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। सपोज इतना बड़ा सेल में लिख दिया है, ठीक है, जो कि एक सेल में नहीं आ रहा। अगर आप इसके आगे कुछ यहाँ पर कुछ लिख देंगे तो वो आपको पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले भी नहीं होगा, है ना। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप चाहें तो यहाँ से भी रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए रो की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। उस तरीके से आप सेल में कंटेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करा था, यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे गए थे और यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो भी यहाँ से हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो वहीं से भी कर सकते थे। अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि ये ना तो रो की हाइट बढ़े ना विड्थ बढ़े और फिर भी ये हमारा कंटेंट्स इसमें एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे करेंगे और यहाँ पर श्रिंक टू फिट, यानी कि सिकुड़ जाए, है ना, और उसके अंदर वो फिट हो जाए। तो देखिए, है ना, तो वो क्या हुआ कि टेक्स्ट जो है वो आपका उसी सेल में एडजस्ट हो गया। थोड़ा कॉलम की विड्थ इतनी बढ़ा लीजिए ताकि आपको डिस्प्ले हो सके, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। तीसरा तरीका है कि आप क्या चाह रहे हैं कि अब आपको पता है कि ये जो मैटर है वो हमारा 2 सेल में आ रहा है। तो आपने क्या करा, 2 सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पर गए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे गए और यहाँ से आपने 2 सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया, देख रहे हैं। तो अब ये दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल बन गई, ठीक है। वही चीज़ हम आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर से डिस्कस करने वाले हैं। सपोज़ यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने कुछ सेल्स ले ली, ठीक है, और आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा। तो देखिए क्या हुआ, ये जो सेल जो आपकी 1 2 3 4 5 सेल्स आपने सेलेक्ट करी थी वो सेल आपकी एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कई सारी सेल को मर्ज करा के एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये मर्ज एंड सेंटर का क्या मीनिंग हुआ, देखिए मर्ज तो कर दिया, लेकिन अब जब इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो देखिए सेंटर होगा, है ना, यानी कि मर्ज भी कर रहा है और टेक्स्ट को अलाइनमेंट उसका सेंटर भी कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो इस तरीके से चीज़ें हो गई। अगर देखिए एक प्रिकॉशन ज़रूर रखना है मर्ज करते समय, ठीक है, वो बता देते हैं आपको। जैसे सपोज़ यहाँ पर आपने कुछ लिख लिया हेलो, यहाँ पर आपने लिख लिया गुड, यहाँ पे लिख लिया बाय, इसी तरीके से यहाँ पर आपने लिख लिया जॉय, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया आपने नेस्ट, है ना, यहाँ पर आपने लिख लिया, यहाँ पर आपने लिख लिया वेल। और अब आप इन सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं और अब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपको एक नोटिफिकेशन देता है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो द सिलेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेटा वैल्यूज़, यानी कि आप इतनी सारी जो आपने 6 सेल्स सेलेक्ट करी हैं उनको एक सेल में मर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे देखिए क्या होगा कि जो आपका जो सिलेक्शन है कंटेन्स मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली, यानी कि
अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा आपका यहाँ पर क्या है, हेलो, यानी कि वो केवल मर्ज होने के बाद बचेगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो भी डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो चलिए ओके करके देखते हैं कैसा हो रहा है, देखिए, है ना। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप मर्ज करें तो जो उसके आसपास का जो डेटा, जो सेल आपने सेलेक्ट करी है, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस तरह से ना करें। अब यहाँ पर सपोज़ आपने कुछ लिखा, हेलो लिखा सपोज़, और अब आपने इतनी सेल सेलेक्ट कर ली और अब आप यहाँ पर गए और आपने मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। तो देखिए मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में डिफरेंस ये हुआ कि मर्ज एंड सेंटर ने सेल को तो मर्ज कर दिया था, लेकिन जो टेक्स्ट था उसका अलाइनमेंट क्या कर दिया था, सेंटर कर दिया था। जबकि आप यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं तो सेल तो मर्ज हो जा रही हैं, लेकिन उसका अलाइनमेंट लेफ्ट ही रह रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब ये मर्ज अक्रॉस का क्या मतलब है, देखिए अब मर्ज अक्रॉस का मतलब हम आपको समझाते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे इस तरह से ये सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सेल मर्ज तो हुई, लेकिन किस तरीके से, कॉलम वाइज, यानी कि वो कॉलम में मर्ज कर रहा है, रो को मर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये कॉलम को मर्ज कर रहा है, रो को मर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, और अच्छी तरह समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करें, इसमें आपने बॉर्डर वगैरह लगा लिया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया, तो ये आपको डिस्प्ले भी होने लगेगा। यहाँ पर ऑल बॉर्डर आ रहा है। अब आप मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, है ना, तो ये कॉलम वाइज मर्ज करता है, रो वाइज मर्ज नहीं करता है। ठीक है, जबकि आप अगर ऐसे मर्ज एंड सेंटर पे या मर्ज सेल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता कि रो और कॉलम वाइज टोटल मर्ज कर देता आपको, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। आपको अगर अक्रॉस करना है तो आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अब मान लेते हैं पहले से हम कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर दूसरी सीट पे कर लेते हैं। अब सपोज़ यहाँ पर हम लोग पहले से कुछ लिख लेते हैं, सपोज़ हेलो लिख लिया, वेल लिख लिया, रोहन लिख लिया, सोहन लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब आप इन सबको सिलेक्ट कर रहे हैं और अब आप कॉलम वाइज मर्ज करना चाहते हैं, तो आपने मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इसने क्या करा, इस तरीके से आपको मर्ज कर दिया, है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।